कोई संतान नहीं है। उत्तानपाद ने कहा, सुनीति उसकी पत्नी ने राजा का हाथ पकड़ा और कहा, महाराज आप क्यों दुखी हैं, आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं, आप क्या बात है, क्या तकलीफ है, आप मुझे बताओ, मैं आपकी धर्म पत्नी हूं और अगर आप बुरा ना माने तो कह दूं मैं आपकी सबसे बड़ी मित्र हूं। कहने दीजिए, आप सब समझदार लोग बैठे हैं, मैं कह के आगे बढ़ूंगा। इस संसार में यदि सबसे बढ़िया कोई मित्र हो सकता है तो वो पत्नी हो सकती है। अगर कहीं कोई मित्र न मिल रहा हो तो पत्नी को ही अपना मित्र मान करके रहना चाहिए, तो वो सबसे बड़ी मित्र है। आपके सुख दुख की संगिनी है। जीवन भर आपने जैसा किया, जो किया, उसी में वो निर्वाह कर रही है। भाई हम तो बड़ी सीधी बात कह रहे हैं, कभी भी अपनी सुशील पत्नी से बिगाड़ करके कोर्ट कचहरी का रास्ता नहीं देखना चाहिए। पूरा देश हमें सुन रहा है। तो पत्नी अगर थोड़ा बहुत इधर उधर भी कर रही हो और निकाह झंझट भी चल रहा हो, तो हम तो बच्चों को यही राय देते हैं कि बेटा हमारे कचहरी न जाना। एक बड़ी अच्छी बात कोई गा रहा था कि भले डांट घर में तो बीबी की खाना, भले भले डांट घर में तो बीबी की खाना, भले जैसे तैसे गृहस्थी चलाना, पर बेटा हमारे कचहरी न जाना। बेटा हमारे कचहरी न जाना। क्यों? क्योंकि कचहरी तो गुंडों की बस्ती है बेटे। एक बार यदि कचहरी चले गए और वकील साहब के चक्कर में पड़ गए तो 10 तारीख पे तारीख और 10 तारीख पे तारीख, तुम्हारे जीवन की अंतिम तारीख आ जाएगी, लेकिन तुम्हारे केस की अंतिम तारीख कभी नहीं आएगी। पत्नी को मित्र अरे भैया हम तो ये भी कह रहे हैं कि पत्नी से बिगाड़ करके 2-2 टके के आदमियों के सामने तुम बाबूजी 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 सर जी सर जी सर जी करते उनके सामने गर्दन झुका रहे हो, इससे अच्छा तो यह है कि परिवार में ही बना लिया जाए। तो वहां समर्पण नहीं कर रहे। जिसने पूरा जीवन दे दिया आपको, वहां उस पत्नी को खरा खोटा सुनाते रहते हो। चुप चुप रहा करो, तुम कुछ नहीं जानती, दूर रहो, तुम्हें मालूम नहीं, बीच में बोलती हो, बाप बीच में बोलती रहती हो, जानती कुछ हो नहीं, बीच में बोलती रहती हो, भागो यहां से, तुम्हारा कोई काम नहीं। अरे भैया, सुख दुख में जो शपथ लेकर के अग्नि के समक्ष जो 7 फेरे लेकर के आई है, उस पत्नी को यथोचित आदर दीजिए, नहीं तो वकीलों के सामने ही बाबूजी बाबूजी सरजी करके गर्दन झुकानी पड़ेगी। तो इससे बढ़िया है कि अपनों के सामने ही झुक जाइए। और सुनीति जैसी पत्नी हो, आहा, तो फिर तो कहना ही क्या है। ऐसी सुंदर पत्नी है सुनीति कि अपने पति का हाथ पकड़ लिया। क्यों दुखी हो तुम, क्या बात है, क्या टेंशन है, क्या प्रॉब्लम है, बताते क्यों नहीं मुझे, कुछ छुपाओ मत मुझसे, बता ही दो मुझे क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है। मेरे कोई बेटा नहीं है, मेरे कोई संतान नहीं है, मेरे चले जाने के बाद ये व्यवस्थाएं किसके लिए, मेरे चले जाने के बाद ये बेड्स, ये गद्दे, ये एयर कंडीशंस, ये महंगी महंगी गाड़ियां, ये भूमि, ये भवन, ये ज्वेलरीज, ये मेरी महंगी घड़ियां, कौन उपयोग करेगा इनका? ये फिर किसके लिए है? माने मेरा अर्थोपार्जन किसके लिए है? मैं संचय किसके लिए कर रहा हूं? कई बार मोर जब नाचता है तो सबको प्रिय लगता है। खूब जोश में जब मोर नाच रहा होता है तो बड़ा आनंदित होता रहता है, और जैसे ही मोर की दृष्टि अपने पैरों पर पड़ती है तो नाचते नाचते ही मयूर रोने लगता है कि हे मालिक, तैने मुझको इतना बढ़िया बनाया, लेकिन मेरे पैर कैसे बनाए? तो यही गृहस्थ के जीवन में हो रहा है कि हम
जब बहुत आनंदित होते रहते हैं, बहुत खुशी होते रहते हैं, तो अचानक जब संपूर्ण विश्व से तुम्हें आदर मिल रहा हो, तो वहीं अचानक आप देखते हैं कि सबके द्वारा वंदन मिल रहा है, लेकिन मेरे अपने व्यक्ति मेरा वंदन नहीं कर रहे हैं, तो अपने ही पैरों को देख करके जैसे मोर रोने लगता है, ऐसे ही गृहस्थी भी फिर अपने लोगों के आचरण से दुखी हो जाता है। यार दुनिया तो हमें अच्छा कह रही है और जी हमको हमारे लिए बंधन का विषय नहीं है, ये हमको कुछ मानता ही नहीं, ये हमको कुछ समझता ही नहीं। सुनीति सीधी बात है, मैं किसके लिए कर रहा हूं, किसके लिए ये मेहनत हो रही है, बेटा नहीं है मेरे। सुनीति ने आज्ञा दे दी। उस समय ये अलाउड था, उस समय ये संवैधानिक था, उस समय का ये संविधान था कि राजा क्षत्रिय एक से अधिक विवाह कर सकते थे। महाराज दशरथ, कौशल्य आदि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत। महाराज दशरथ की 3 रानियां थीं। उस समय ये स्वीकारोक्ति थी समाज में कि क्षत्रिय राजा चाहे तो एक से अधिक संबंध, एक से अधिक ब्याह कर सकता है। सुनीति ने कहा, स्वामी जी मैं आपको बेटा नहीं दे पाई, मैं आपको संतान नहीं दे पाई, तो अब मैं आपसे एक निवेदन कर रही हूं, आप किसी अन्य से विवाह कर लो, आप किसी और से ब्याह कर लो। मैं ही तो संतान नहीं दे पाई तुम्हें, तो जब कोई मेरी छोटी बहन आएगी तो हो सकता है कि उसके कोई संतान हो जाए। आजकल की तरह नहीं है कि 20 कमियां अपने पति के खोपड़ी पे ही, अच्छा मैं काहे को जाऊं छोड़ के, और तुम अच्छा अपनी कमी को हमारी खोपड़ी पे डालते हो। कितनी बड़ी बात कह रही हैं सुनीति कि आप दूसरा विवाह कर लो, और राम जी ने चाहा तो हमारे यहां जरूर बालक जन्म लेगा। तो कहते हैं राजा उत्तानपाद ने दूसरा विवाह सुरुचि नाम की एक कन्या से किया। क्या नाम है? सुरुचि। सुरुचि का अर्थ होता है, अगर अटेंशन होके सुन रहे हैं, कि अगर सुन रहे हैं तो कह दूं, सुरुचि का अर्थ है टेस्ट, स्वाद। जैसे हम लोग भोजन करते हैं ना कथा के बाद, तो कल हमारे यजमान हमसे पूछ रहे थे, महाराज जी कोई कमी तो नहीं है? महाराज जी सब ठीक ठाक है ना? तो ये टेस्ट, ये स्वाद, क्षमा करिए, ये आपको साधु नहीं बनने देगा। महाराज जी कोई कमी तो नहीं है? बाप सब नमक नमक सब ठीक चल रहा है। और मेरा ये मानना है कि जो भोजन ठाकुर जी को प्रदान कर दिया गया, तो उसके बाद किसी को भी नमक मांगने का अधिकार नहीं है। हमें जो भोजन दिया जा रहा है वो किसी मंदिर में किसी श्री विग्रह के सामने तो रखा ही गया होगा, और जब ठाकुर जी ने उसे बिना नमक के स्वीकार कर लिया, तो फिर हम यूं कहें कि साहब लाओ थोड़ा नमक मिलेगा क्या? तो फिर इसमें तो वैष्णवता नहीं रह गई। जब भगवान ने बिना नमक के स्वीकार कर लिया, तो हमको भी भोजन प्रसादी जैसी भी बनी हो उसको प्रणाम करके पा लेना चाहिए, उसमें दोष नहीं निकालने चाहिए। इसमें ये नहीं है, इसमें वो नहीं है, और ये चटकीला नहीं है, और स्पाइसी नहीं है, और इसमें ये 4 हरी मिर्च डल जाए, 4 तड़का लग जाए इसमें, और रायता आ जाए तो और मजा आ जाए, और दही का भल्ला और आ जाए, छोले भटूरे कब बनेंगे, ये सब नहीं करना चाहिए। प्रसाद का अर्थ है कि जो ठाकुर जी के सामने भोग लगा करके हमारे समक्ष रखा जा रहा है, उसमें हमें दोष नहीं निकालने हैं। जैसा मिल रहा है मालिक की कृपा है, उसी को चुपचाप खा करके प्रणाम करके भोजन की थाली को नमस्कार करके कि दाता तेरा बड़ा बड़ा तेरा रहम है, जो इतना बढ़िया भोजन मिल रहा है। कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें मिल ही नहीं रहा है, कितने लोग हैं ऐसे जिन्हें मिल ही नहीं रहा, तो हमें मिल रहा है ना, तो उसी में हमको संतुष्ट रहना चाहिए कि बड़ी कृपा है तेरी हम पे। स्वाद के गुलाम मत बनिए,
स्वाद के गुलाम मत बनिए, टेस्ट के गुलाम मत बनिए। ब्रज में ऐसे कितने साधु हैं, आप ध्यान से सुनो ये बात, जो केवल 5 घरों से मधुकुरी मांग करके लाते हैं। ब्रजवासियों के 5 घरों से मधुकुरी मांग के लाएंगे, रोटी मांग करके लाएंगे। और मैंने तो ऐसा साधु देखा कि 5 घरों से उसने 5 रोटी मांग ली और फिर उन 5 रोटियों को उन्होंने जो पानी होता है हैंडपंप का, उस पानी से बिल्कुल धो दिया, उसको साफ कर दिया एकदम। जब रोटी स्वाद विहीन हो गई तब उसको पा रहे हैं। तो मैंने कहा महाराज जी ये क्या किया आपने? बोले बेटा हम साधु हैं, स्वादु नहीं है। स्वाद जब तक जिंदगी में रहेगा तब तक हम साधु कैसे कहलाएंगे? स्वाद या तो स्वाद रहेगा या साधना रहेगी। भाई ये जितना झंझट देखने को मिल रहा है ये जीभ के कारण ही है। टंग इज ऑलवेज यंग, अंग्रेजी में कहावत। जीभ हमेशा जवान है, ये कभी बूढ़ी नहीं होती। इसलिए मृत्यु की सैया पर पड़ा रहने वाला व्यक्ति भी कई बार नींबू का अचार मांगते देखा गया है। अंतिम समय है, लास्ट अंतिम श्वास है, अंतिम समय है, पड़ा है, मरने को जा रहा है, और किसी ने उससे पूछ लिया अंतिम इच्छा क्या है, जल्दी बताओ क्या चाहते हो? तो कहा वो ऊपर टाड़ पे नींबू का अचार रखा है, एक फांक चटाई दे यार बस। स्वाद जिंदा है, हाथ पैर और सब अंग शिथिल हो गए लेकिन जीभ कभी शिथिल नहीं होती। जीभ अंतिम श्वास तक एक्टिवेटेड है, तो कुछ ना कुछ मांगती रहती है, कुछ ना कुछ जीभ को चाहिए। तो ब्रज में ऐसे साधु मैंने दर्शन किया कि पूरा निस्सार होकर के और रोटी को पाते हैं कि कोई स्वाद ना रह जाए इसमें। बड़ा कठिन है भाई, बड़ा कठिन है, लेकिन आनंद भी है, बड़ा अच्छा भी है। सुरुचि का अर्थ है स्वाद, टेस्ट। और सुरुचि की उम्र 16-18 साल की है और राजा उत्तानपाद की उम्र है 60 साल की। ये 60 साल का और ये 16 साल की, तो मेल तो है नहीं। 60 साल का बूढ़ा और 16 साल की कन्या। अरे हमने तो ये सुना है कि कन्या वरयते रूपम, कन्या किसको वरती है? कन्या रूप को वरती है। कन्या को क्या चाहिए? रूप। तो फिर सुरुचि ने बुढ़े से शादी क्यों की, वृद्ध से शादी क्यों की? तो फिर सुखदेव जी मुस्कुराए और कहा कि राजा परीक्षित, सुरुचि ने राजा उत्तानपाद से नहीं उसके महलों से शादी करी है। विवाह भी 2 प्रकार का है, व्यवहार में आप सब लोग इसका दर्शन करते होंगे। 2 प्रकार का विवाह है। एक विवाह जो वर से किया जा रहा है और एक विवाह जो संपत्ति से किया जा रहा है। और वर्तमान समय में हमें कह के आगे बढ़ने दीजिए, संबंध नहीं सौदे किए जा रहे हैं। संबंध कहां हो रहे हैं? सौदे हो रहे हैं। जहां सौदा पट जाए, जिससे पट जाए। तो पहले समधि बना करते थे, समधि। पहले जब ब्याह होता था बेटा बेटी का तो एक नया रिश्ता विकसित होता, समधि। भाई ये हमारे समधि साहब हैं। तो संबंधी का ही अपभ्रंश है समधि। संबंधी जो शब्द है, संबंधी, उसका अपभ्रंश समधि। तो पहले समधि बना करते थे, अब समधि वमधि कुछ नहीं है। जिसके पास जितना पैसा है उतना ही बढ़िया रिश्तेदार है वो, और धन नहीं है तो सारे रिश्तेदारों की पोल खुल जाती है कि कौन रिश्तेदार था और कौन हिस्सेदार था।
पैसा है तो सब समधी हैं, संबंध नहीं हो रहे, सौदे हो रहे हैं। आपके दिल्ली की ही घटना बता रहा हूं। एक बड़े उद्योगपति हैं, बड़े धनाढ्य व्यक्ति हैं, तो हम उस समय उनसे बात कर रहे थे। उन्होंने कहा महाराज जी हमारी बेटी का ब्याह हमको करना था और हमारी बेटी की जो लंबाई थी वो 5 फुट 2 इंच थी, और जहां हमने रिश्ता ढूंढा वो इतने बढ़िया परिवार उनका, इतना सब समृद्ध, तो हमें पसंद आ गया। लेकिन उनको हमारी बिटिया थोड़ी ठिगनी लगी। उन्होंने कहा साहब हम तो हमारे बेटे का विवाह 5 फुट 5 इंच की लड़की से कम करेंगे, और तुम्हारी बेटी तो 5 फुट 2 ही इंच की है। सत्य घटना बता रहा हूं। तो कहा गुरुजी, जैसे ही उन्होंने ये कहा कि हमारी पुत्री 3 इंच कम है, तो हमने उनसे तुरंत कह दिया कि 1 इंच का 10 लाख रुपया बढ़ाऊंगा। 1 इंच का 10 लाख रुपया ज्यादा दूंगा। तो 30 लाख रुपया इसी का दूंगा कि मेरी बेटी को अब जीवन में मत कहना कि ये ठिगनी है। कमाल है। तो जब ऐसी बातों को हम सुनते हैं तो आश्चर्य होता है कि फिर संबंध कहां रह रहा है। फिर तो सौदा हो गया, फिर तो बॉन्ड हो गया, संबंध कहां रह गया। जब आपने ये बॉन्ड कर लिया कि 3 इंच के 30 लाख आपको ज्यादा चाहिए, तो फिर हरिद्वार में कमरे की व्यवस्था करना है ससुरो। फिर अगर वो बेटी तुम्हें लात मारकर अगर वृंदावन का रास्ता दिखाए तो फिर शिकायत मत करना, क्योंकि आप जो आपको लेना है ले चुके हैं। संबंध कहीं नहीं रह गए, सब जगह सौदे हैं। जिससे सौदा पट जाए, जहां सौदा पट जाए, धीरे धीरे इमोशंस खत्म हो रहे हैं, भावनाएं खत्म हो रही हैं। व्यक्तिगत जो स्वभाव थे लोगों के, उनमें एक व्यावसायिकता का। सुरुचि ने उत्तानपाद राजा से विवाह कर लिया और सुरुचि के एक